सो देखो ये निफ्टी विफ्टी का चार्ट है, अभी टाइम हो रहा है 9:33, ठीक है। तो मार्केट देखो बहुत ही अच्छा खासा गैप में ओपन हुआ है, ठीक है। तो मार्केट जब भी गैप में ओपन होता है ना, तो हमारा दो सेटअप्स काम में आ सकता है, ठीक है। पहला इनसाइड कैंडल और दूसरा फिबोनाची। तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहला मदर कैंडल बन चुका है, उसके अंदर दो तीन बेबी कैंडल्स बन चुके हैं, मतलब हमारा ये इनसाइड कैंडल जो है ना वो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो मार्केट अब जिस भी तरफ क्लोजिंग देगा ना, उस तरफ एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। मान लो मार्केट नीचे क्लोजिंग देगा ना, तो हमारे टारगेट मिलने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये जो गैप है ना, मार्केट इस गैप को फील करने के लिए आ सकता है, जिसके चक्कर में हमारे टारगेट मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और इसी सेम टाइम में अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखा जाए ना, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी सेम इनसाइड कैंडल बना हुआ है, सेम यहाँ पर गैप है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं ना नीचे की तरफ क्लोजिंग मिले, तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट में हमारा टारगेट अच्छा खासा मिल सकता है, ठीक है। और बात करें दोनों इंडेक्स की, तो दोनों ही इंडेक्स देखो ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। तो अप साइड में क्लोजिंग देगा ना, तो हाफ क्वांटिटी से हम लोग ट्रेड लेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई में अप साइड का ट्रेड बनाना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि चार्ट के पीछे जो है ना वो हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं ना कि अप साइड में अगर क्लोजिंग देगा तो मैं किस इंडेक्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, तो मैं नॉर्मली एकदम सीधा सा आंसर देता हूं, बैंक निफ्टी, ठीक है। अगर ये निफ्टी का चार्ट है, अगर निफ्टी सोचो ऊपर क्लोजिंग देगा ना, तो मुंह पे ये एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा हुआ है, ठीक है। और हमें पता भी नहीं है कि ये रेजिस्टेंस एरिया स्ट्रॉन्ग है या वीक, क्योंकि पीछे में चार्ट में हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो कैसा बिहेव करेगा, कैसा क्या करेगा, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए ना, और बैंक निफ्टी में चार्ट देखा जाए तो देखो ऊपर क्लोजिंग देगा ना, तो रेजिस्टेंस एरिया हमारा बहुत दूर में है, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस है कि मार्केट हमारा अच्छा खासा टारगेट दे सकता है। और बैंक निफ्टी में अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिलेगा ना, तो हमें एक भी शेप रिकवरी प्लस इनसाइड कैंडल का भी कंफर्मेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, देखो इस पॉइंट पे ना मार्केट ने क्या किया है ना, एक वीक निकाल के अंदर में क्लोजिंग हो गया, ठीक है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई मतलब मान लो एक वीक निकाल के अंदर क्लोजिंग हो गया, तो क्या ये सेटअप खराब हो गया? तो इसका आंसर है नहीं, ठीक है। एक वीक चल जाएगा, ठीक है। एक वीक निकाल के मार्केट अंदर क्लोज दे दिया ना, फिर उसका बाद से कुछ टाइम के बाद क्लोजिंग देगा, तो वो तब भी टारगेट तब भी वो सेटअप वैलिड रहता है, ठीक है। अगर मान लो एक वीक निकाला, फिर उसके बाद दूसरा वीक भी निकाल दिया, तब भी एक टाइम के लिए सही है। बट मान लो तीसरा वीक निकाल दिया ना, तब वो सेटअप एब्सोल्युटली इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। तो देखो क्लोजिंग मिलते हैं हमारे यहाँ पर एक पुट साइड का एंट्री हो चुका है, ठीक है। अभी मार्केट देखो ऊपर स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ता हुआ दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, या तो स्टॉप लॉस, या तो टारगेट, या तो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। मार्केट ने इस पॉइंट में हमारा पूरा स्टॉप लॉस लपेट लिया है, ठीक है। तो देखो स्टॉप लॉस होने के बाद घबराना नहीं होता है, हमें नेक्स्ट सेटअप का वेट करना होता है, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी में भी एक प्रेजेंट है, उसमें क्लोजिंग देगा, उसमें एंट्री मारेंगे, वो टारगेट जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। हमारा लास्ट जो हमने ट्रेड लिया था उसमें स्टॉप लॉस हुआ था, ठीक है। तो आपने देख लिया, अब आगे का क्या प्लान है। देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी में हमारा इनसाइड कैंडल भी बना हुआ, यहाँ पर देखो जिगजैग आ रहा है। तो इससे क्या कंफर्म होता है? इनसाइड कैंडल प्लस हमारा फिबोनाची सेटअप। ये देखो इस तरीके से अगर हम फिबोनाची लगाएंगे ना, तो आप देख सकते हो कि अच्छा सा स्विंग बना के मार्केट यहाँ पर 50% के ऊपर लड़ाई कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर क्लोजिंग देगा ना, तो फिबोनाची प्लस इनसाइड कैंडल दोनों के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट अप साइड के ऊपर दौड़ लगा सकता है, ठीक है। और अगर मान लो ये वाला ट्रेड भी हमारा फेल हो गया, स्टॉप लॉस मार दिया, फिर क्या? फिर हम अपना ट्रेडिंग आज के लिए क्लोज कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इस पॉइंट में हमारा ये सेटअप खराब होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कैसे? अब मान लो हम नीचे मार्केट क्लोज भी देगा ना, तो हम कोई भी एंट्री नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि इनसाइड कैंडल में क्या होता है ना, अगर मान लो अप साइड में एक वीक निकाल दिया ना, तो हमें अप साइड का ही क्लोजिंग चाहिए होता है, डाउन का नहीं, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या हो गया, हमारा इनसाइड कैंडल भी खराब हो चुका है। दूसरा, फिबोनाची का जो 50% ऊपर जो लड़ाई हो रहा था ना, इसके बाद हमें अप साइड में ही क्लोजिंग चाहिए होता है। अब इसके बाद मार्केट डाउन साइड में क्लोजिंग देगा, तब भी हमें एंट्री नहीं मारना होता है। तो अब इस सीन में क्या हुआ ना, हमारा दोनों का दोनों ही सेटअप अब खराब हो चुका है, ठीक है। तो अब नीचे क्लोजिंग देगा, तब भी हम कोई भी एंट्री नहीं मारेंगे। अब यहाँ से ऊपर जाके भी दोबारा क्लोजिंग देगा, तब भी किसी भी तरीके का हम एंट्री नहीं मारेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो एक अच्छा खासा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि है हमारा पैरेलल चैनल, ठीक है। अपर साइड का भी एक अच्छा खासा हमें रिस्पेक्ट देखने को मिल रहा है, मिडिल लाइन का भी रिस्पेक्ट देखने को मिल रहा है, लोअर लाइन का रिस्पेक्ट हल्का फुल्का मार्केट यहाँ पर दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मान लो ना, अगर मार्केट ये वाला हरा कैंडल क्लोजिंग हो जाएगा ना, तो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ना मैं इस रेजिस्टेंस एरिया के लिए एक अप साइड का ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है। और मान लो ये भी ट्रेड हमारा फेल हो गया, तो देन मैं अपना ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इस पॉइंट पे मेरा एंट्री हो चुका है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 40 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस है इस कैंडल के, मतलब बहुत ही छोटा सा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस पॉइंट में देखो मार्केट ने मेरा ये वाला स्टॉप लॉस भी पूरा लपेट लिया। अब क्या? अब मैं आज का ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा यहीं पर। क्यों? क्योंकि मार्केट आज मेरे एनालिसिस को रिस्पेक्ट दिखाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आज के डे एंड की बात करें, तो पहले सेटअप में अगर किसी ने लिया था एंट्री, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, तो उसका 1507 रुपया पर लॉट गया होगा, ठीक है। देन उसके बाद जो सेकंड अपॉर्चुनिटी हमारा बना इस एरिया में, अगर इसमें किसी ने एंट्री मारा और किसी ने स्टॉप लॉस लिया, तो उसका 1038 रुपया पर लॉट उसका गया होगा, ठीक है। और बात करें पूरे आज के डे एंड की, तो हमारा डे एंड रहा -2546 रुपए पर लॉट, ठीक है।